Hello, Acho. Let's see this question. The question says, which of the following statements always holds good? A option is P, A complement, B complement, whole complement minus P, A complement union, B complement, whole complement denotes the probability that exactly one of two events A or B occurs. B is for every two event A and B, PA plus PA complement B plus PA union B complement is equal to 1. C option is two mutually exclusive events A and B for which PA is greater than 0, PB is greater than 0 can be independent. D option is if probability of B given that A complement is equal to P, probability of B given that A, then A and B are independent. तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पी ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ ई. एंड पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारे पास, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए गिवन दैट बी क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B minus probability of A intersection B is equal to probability of A union B. सो ये सारे की कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले. वन मोर की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट intersection B complement is equal to probability of A union B complement और probability of A complement union B complement is equal to probability of A intersection B complement. अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन जो है हमारा होल्ड करता है कि नहीं, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन हमारे पास गिवन है, इसको इंटरसेक्शन से डिनोट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट माइनस P A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्प्लीमेंट वाला अप्लाई करते हैं. सो यहां से डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो होता है, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू PA. सो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट. यहां से लिख देंगे P A यूनियन B माइनस P A इंटरसेक्शन B. अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, अब ये बोल रहा है कि डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स A और B अकर्स. सो सही है, A यूनियन B जो है हमारा कुछ इस तरीके से होगा और उसमें से हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिमूव कर देंगे तो बस हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो ये वाला पार्ट होगा या फिर ये वाला होगा, अगर हम इसको A लेंगे या फिर B. तो यानी कि आइदर टू ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ टू इवेंट्स ए और बी ऑकर्स, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब देखो बी ऑप्शन की बात करते हैं. तो बी ऑप्शन में जो है हमारे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखो इसको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, देखते हैं ये 1 के इक्वल आता है कि नहीं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. अब देखो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस 1 माइनस पी ए यूनियन बी. पी ए यूनियन बी से पी ए यूनियन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0. अब ये 0 होगी एंड ऑल्सो पी ए इज ग्रेटर देन 0 एंड पी बी इज ग्रेटर देन 0. अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, अब वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. सो पी ए इंटरसेक्शन
बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब देखो किसी भी सिचुएशन जस्ट बिकॉज पी ए एंड पी बी बोथ आर ग्रेटर देन जीरो तो ये इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें गिवन है पी ए डी जो है पी बी गिवन दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी बी गिवन दैट ए। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए। अब हमें पता है पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है, पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, और ये हमारे पास क्या था पी ए इंटरसेक्शन बी, और बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही है, एंड पी ए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी बी इंटू पी ए माइनस पी ए इंटू पी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ से ये दोनों टर्म जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और रिमेनिंग जो है हमारे पास बच जाएगा, इसको कैसे भी लिख लो या ऐसे लिख लो, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए बी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।